श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करि बर वदन, करऊ अनुग्रह सोय मोरे रामा, करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल मोरे रामा, मूक होई बाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जासु कृपा सो दयाल। दवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उरधाम मोरे रामा, करऊँ सो मम उरधाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे रामा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। जिमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणं। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर उसे मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना ही परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी,
तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत और माहि। ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना। मिटी गए सब कुतर्क के रचना। भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम हो गया और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर। मनहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सोनी गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबो संसौ हरेओ। राम स्वरूप जानी मोहि परेओ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी। यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहो। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब उर पुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दरेऊ नर तनु के ही हेतु। मोहि समझाए
कहु वृष के तू। उमा बचन सोनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यहाँ हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि महि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहावो सुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भजपद चरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतय क्या बुद्धिमन बानी, मत हमारे असर सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहा है स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखै निज सुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद चरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भवतरहि। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोई कहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जाने सब को। ही सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई। तामस असुर देह तीन पाए। कनक कसिपु अरुहाटक लोचन। जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दो सरपुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद चरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना। तीन जन्म द्विज
वचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागे, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तिहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टार्यो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानेऊ मर्म तब श्राप, कोप करि दीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयाओ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतारे कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबीन गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना,
का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहा हो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हंसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहिं जब, सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनऊँ, भवभंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजि मान मद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीर की शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, तो उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षिया जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सोना शेर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की ही तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं किराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामेश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरुसारद वर्णि पवन सुत कीरतिने की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर जब खानी तगभुसुंडी गरुड़ के ही के कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुबती के दलन रोग भव